जो जो नियम राजा और प्रजा के सुख कारक और धर्म युक्त समझे, उन उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परंतु इस पर ध्यान रहे, इस पर नित ध्यान रखे, जहां तक बन सके वहां तक बाल्य अवस्था में और दोनों की प्रसन्नता के बिना विवाह ना करना, ना कराना, ना करने देना। ब्रह्मचार्य का यथायुग सेवन करना कराना, व्यभिचार और बहु विवाह को बंद करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाए जाए और शरीर का बल नहीं हो, तो एक शरीर से बलि सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। और जो शरीर ही का बल बढ़ाया जाए, आत्मा का नहीं, तो भी राज्य की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट विरोध और लड़ाई करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए शरीर और आत्मा के बल को सदा बढ़ाए रहना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार, व्यभिचार और अति विशेष शक्ति है, वैसा और कोई भी नहीं। विशेषकर क्षत्रियों को दृढ़ और बल युक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वही विशेष शक्त होगे तो राजधर्म नष्ट ही हो जाएगा। और इससे भी ध्यान रखें कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा, इसीलिए राजा और पुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, किसी को दंड, किसी को नहीं दंड, इस प्रकार का व्यवहार राजा को नहीं करनी चाहिए। न्याय उत्तम होनी चाहिए, मर्म होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उनको दंड देनी चाहिए। किंतु सब दिन धर्म न्याय से व्रत कर सबकी सुधार का दृष्टांत बने। यह संपेच से राजधर्म का वर्ण यहाँ किया गया है। विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तमा, अष्टम और नवमा अध्याय, शुक्र नीति, विदुर प्रजागण और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और अपवर्धन और पुस्तकों में देखकर पूर्ण नीति राजनीति को धारण कर मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज करे। और यही समझे कि वयम प्रजापते है, प्रजा अभूम का वचन है। हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, और हम उसके किंकर वृत्त वर्त हैं। वह कृपा करके अपनी दृष्टि में हमको राज अधिकारी करे और हमारे साथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वीर विषय में लिखा जाएगा।